वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान दीजिएगा, फोकस करो भाई। कि अधिकार की शिवम बात कर दी आपने। अब ये बता दो देगा कौन अधिकार? मोदी जी देंगे? मोदी जी 2024 में नहीं आए तो कौन देगा? जो आएगा वो देंगे। अधिकार देगा कौन? लेकिन जुडिशरी क्या एक अथॉरिटी है? कानून बना सकती है? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम कुछ वीडियोस की शुरुआत कर रहे हैं, वीडियो में ही वीडियोस की। मतलब आने वाली 3-4 वीडियोस में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि वो क्या है, इंट्रोडक्शन का मतलब ये दूंगा इसके बारे में हिस्ट्री और ये कहाँ से आया, ये सब। दोस्तों आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है हम सभी को पता है। आप क्या होगे कि बच्चे वाली बात पूछ रहा है। फंडामेंटल्स मीन्स सबके लिए इम्प्लीमेंट हो, जरूरी हो, फंडामेंट हो, है ना जी। इसका कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉजिटिव मतलब निकाला जाता है। आप कहते हो कि आप फंडामेंटल राइट्स आपको मिलने चाहिए, आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि हाँ एक पॉजिटिव चीज आपको मिलेगी, है ना। तो डू समथिंग पॉजिटिव, टू डू समथिंग पॉजिटिव। इफ आई गिव द फंडामेंटल राइट इट मीन्स आई डू पॉजिटिव थिंग टू दैट। ओके, दिस इज द पॉजिटिव थिंग। अब बात यह आती है दोस्तों कि ये फंडामेंटल राइट्स आया कहां से भाई, इसकी थ्योरी कहां से आई। कोई भी चीज हमारे देश में आई है या कोई भी चीज विश्व में आई है, उससे कोई ना कोई सोर्स होता है। जैसे कोई भी कानून हो, जुडिशरी हमारे ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा आई थी। ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स इवोल्व कहां से हुआ? ये इवोल्व हुआ कुछ कारणों से। एक नाम है मैग्मा कार्टा। मैग्मा कार्टा 1215 में ब्रिटिश का एक किंग था। ब्रिटिश का एक किंग मैग्मा कार्टा नहीं था, लेकिन वहां का एक राजा के द्वारा मैग्मा कार्टा लाया गया। मैग्मा कार्टा था क्या? मैग्मा कार्टा में कुछ अधिकार दिए गए थे जनता को। जो राजा हुआ करते थे, उनकी प्रजा हुआ करती थी ब्रिटेन में, तो मैग्मा कार्टा लाकर उस जनता को, उस प्रजा को कुछ अधिकार दिए उस किंग ने। ये था मैग्मा कार्टा। तो यहां से हमें पता चल रहा है धीरे धीरे हाँ ऐसे फंडामेंटल राइट्स बनने लगे होंगे। दूसरी चीज, जॉन लॉक्स 1700 में कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। डायरेक्ट नहीं कहा फंडामेंटल राइट्स, कुछ अधिकारों की बात करते हैं, जैसे कि लिबर्टी, जैसे कि प्रॉपर्टी का राइट, जैसे कि राइट टू लाइफ। ऐसे इन्होंने 3 अधिकारों की बात करी 1700 में। यहां से भी धीरे धीरे पता चल रहा है। तीसरी बात आती है बिल ऑफ राइट्स। इसमें तो सीधा सीधा कह दिया गया कि आपको राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वेलिटी, जी हाँ राइट टू इक्वेलिटी की इसी में बात करी गई। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें ही बात करी गई। इस बिल से तो सीधा सीधा कुछ क्लियर होने लग गया कि हाँ हमें फंडामेंटल राइट्स ऐसे ही कुछ सामने आएंगे दुनिया के सामने या भारत के सामने। UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1948 में ये हुआ। इसमें तो सीधा सीधा बता दिया गया कि कैसे हमें अधिकार मिलने चाहिए और ह्यूमन राइट्स इनको कहा गया। फंडामेंटल्स की जगह ह्यूमन राइट्स इनको कहा गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये इवोल्व होने लग गए फंडामेंटल राइट्स। अब इनको जानने से पहले ये बहुत जानना जरूरी है कि राइट्स है क्या। आप फिर से क्या होगे, फिर से बच्चे वाली बात। देखो जी, बच्चे बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़ी बड़ी बात इससे समझ लेते हैं। राइट्स का अपने आप में मतलब क्या है? एक अधिकार, और अधिकार का उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग यानी नेगेटिव, उपयोग यानी पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है? फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार ने आपको अधिकार दिया है बोलने का, तो आप बोलोगे, परंतु आप बोलोगे तो सबको भी तो राइट मिला हुआ है। आप किसी के बारे में उल्टा बोल रहे हो, ये तो आपको अधिकार नहीं है। आपको अधिकार बोलने का है, उल्टा बोलने का नहीं। डिफॉर्मेशन केस चल जाएगा आप पे, मानहानि का केस, उसको आगे पढ़ेंगे। तो ये अधिकार नहीं है, ये नेगेटिव है ना। इट मीन्स इसमें जो है सरकार इन्वॉल्व नहीं होती नेगेटिव में। मीन्स आप कह सकते हो कहने का मतलब इसमें सरकार आपसे कुछ छीन नहीं सकती नेगेटिव में। पॉजिटिव में आपसे छीन सकती है। जो मैंने मानहानि का एग्जांपल दिया एक्चुअली वो पॉजिटिव में ही आएगा। आप किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते कुछ अलग भाषा में, अलग बहुत क्रिटिकली, उसके ऊपर सरकार आपको पकड़ लेगी या केस कर देगी डिफॉर्मेशन का। वो पॉजिटिव में आया। नेगेटिव में सरकार आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकती। राइट टू लिबर्टी, अब जब कुछ कर नहीं सकती तो नेगेटिविटी हो गई ना एक, है ना जी।
जैसे कि एक रिजर्वेशन का मुद्दा आता है, आर्टिकल 15। मतलब रिजर्वेशन एक तरीके से अपने आप में पॉजिटिव फंडामेंटल राइट है। मीन्स आप किसी को पुशअप, किसी समाज को पुशअप कर रहे हो कि आप भी बराबर में आओ, पूरा समाज इक्वल हो, है ना। तो वो एक तरीके का पॉजिटिव है। इसमें सरकार इंटरफेयर कर रही है, किसी के हक को कम करके दूसरे को ज्यादा हक दे रही है। आगे समझ दोस्तों, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जरूर जान लेने चाहिए, जैसे कि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। एक होता है लिबर्टी, एक होता है फंडामेंट, एक होता है राइट्स। लिबर्टी क्या है और राइट्स क्या है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जरूर देखिएगा। तो लिबर्टी आपको खुली छूट है, राइट्स मतलब कुछ लिमिटेशन है। और अगर आपको अधिकार मिल रहा है, ध्यान से सोचिएगा, कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेवारी आ रही है। अगर कोई अधिकारी है, इट मीन्स वो अधिक अधिकार तो रखता है और उसके ऊपर जिम्मेवारी भी है ना दोस्तों। हम कह सकते हैं कि जो राइट्स होते हैं वो अपने आप में भारत में एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है। मतलब अगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी का अधिकार है और दूसरी कास्ट वाले को भी अपॉर्चुनिटी का अधिकार है, अगर मैं जनरल का हूं तो मुझे कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसे रिजर्वेशन मिल जाएगी, ये कैसे इनइक्वलिटी हुई, ये कैसी इक्वलिटी हुई। परंतु ये है, ये पॉजिटिव वे में है। आगे समझ दोस्तों, कैसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में इसको बांट दिया। अब जरा मेरे साथ इधर आ जाइए। अब हम इसको जानते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने कुछ टर्म लिखे हैं, जरा आप समझने की कोशिश करना। बेड रॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। बेड रॉक का मतलब एक आधार, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम इसी से होकर गुजरेगा। इट मीन्स इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश द डेमोक्रेटिक सिस्टम, फर्स्ट यू हैव टू गिव योर सिटीजन्स द फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स से ही डेमोक्रेसी आती है। आप चाहे अमेरिका का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए। जो लोग हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, लोगों की, सिटीजन्स की एक मोरल या कह लीजिए एक मटेरियल रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करता है। मीन्स मुझे बोलने का अधिकार है, तो इसमें मेरी अपने आप ही एक रिस्पेक्ट है कि मेरे को रिस्पेक्ट मिलेगी यार। तो फंडामेंटल राइट ये भी कहता है। तीसरी चीज, बल्क मार्क ऑफ लिबर्टी। मीन्स बल्क मार्क मीन्स मेरे हिसाब से बाधा। आप जरा सर्च कर लीजिएगा, बाधा, लिबर्टी। लिबर्टी मतलब खुली आजादी। आपको घूमने का अधिकार है, मूवमेंट करने का, तो आप बॉर्डर पे थोड़ी चले जाएंगे घूमने के लिए, है ना। तो ये गलत है, तो लिबर्टी गलत है, राइट्स अलग, ठीक है। आगे समझ दोस्तों, जरा इंडिया का रोल, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। इंडिया में कैसे ये अधिकार क्या प्रमोट करता है, कैसे। भारत में सेकुलर स्टेट है, जैसे कि हमारे प्रिम्बल जो भारत की आत्मा है, भारत के संविधान की आत्मा है, अकॉर्डिंग टू अंबेडकर जी। अभी आगे पढ़ूंगा अकॉर्डिंग टू कोर्ट क्या आत्मा है, ये मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है दोस्तों। आप क्या हो गए, इतनी सेपरेट वीडियो बना दी, एक वीडियो तो बना ले। तो दोस्तों, भारत में वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू अ कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक एंड टू प्रमोट एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ये प्रिम्बल है। इसमें सीधा सीधा क्या गया, हमारा स्टेट सेकुलर होगा, तो हमारे स्टेट में एक सेकुलर राइट्स हैं, ठीक। ये भारत की स्थिति है। सोशल जस्टिस को हमने कहा गया है कि वी प्रोवाइड सोशल जस्टिस, सोशल इक्वेलिटी। ये भारत चाहता है, भारत करता है फंडामेंटल राइट्स में। चेक, आप क्या होगे, चेक, चेक मीन्स ये चेक कर दूं, नहीं। चेक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी, जरूर देखिएगा, चेक एंड बैलेंसेस। हमारे यहाँ तीन चीजें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये तीनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। जुडिशरी ढंग से काम नहीं कर रहा, पार्लियामेंट में कुछ लॉ लाया जा सकता है या उसको टर्मिनेट किया जा सकता है उसके जज को। प्रेसिडेंट ढंग से काम नहीं कर रहा, प्रेसिडेंट को टर्मिनेट करा जा सकता है हाई मेजोरिटी से पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट ढंग से काम नहीं करी, जुडिशरी एक एज अ लेजिस्लेचर काम कर सकती है पार्लियामेंट के ऊपर। तो ये एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, है ना, ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इसी को कहते हैं चेक। चेक क्या करता है कि भारत की गवर्नमेंट तानाशाह ना बन जाए। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल कट्टर, एब्सोल्यूटिज्म। ये है तो है, ऐसा नहीं हो जाए। ये भारत का स्टैंड है। जरा अब दोस्तों ये समझ लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने सिग्निफिकेंस बताया, नेचर भी जान लीजिए। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस और नेचर मीन्स उसके क्या आधार है। अभी भारत के फंडामेंटल राइट्स इसलिए लाए गए हैं ताकि हमारे यहाँ भाई बंधु बढ़े, मीन्स एक तरीके से ब्रदरहुड बढ़े। उसी को कहते हैं हम एगेलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है, सबके बीच में यूनिटी रहे।
स्पेशल प्रोविजन दी गए हैं भारत के फंडामेंटल्स के नेचर में, जैसे कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। क्या कहा गया? आर्टिकल 32 में कहा गया कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं, आप कहीं मत जाओ, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, राइट टू रेमेडीज, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन लेगी। इसी को भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि ये भारत के संविधान की आत्मा भी है। दोस्तों एब्सोल्यूट नहीं है, मैंने बता ही दिया, ये भारत के फंडामेंटल राइट्स का नेचर है। जरा आप इधर आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान दीजिएगा, फोकस करो भाई। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं 14 से लेके 32 तक, और आगे डीपीएसपीज भी दी गई हैं 39 से लेके 43 तक। इसमें क्या कहा गया? एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स पूरे भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, सब पर लागू होता है। डीपीएसपी लागू नहीं होता, एक गाइडलाइन है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि फंडामेंटल राइट्स अर्जेंट इन नेचर है तो सही होगा। मीन्स अगर किसी को बोलने की आज़ादी है और वो नहीं बोल पा रहा है तो तुरंत केस करो, उसे बोलने की आज़ादी दो भाई, उसे दो, उसका फंडामेंटल राइट है। ये है फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अगर कोई स्टेट, जैसे कि कोई स्टेट अगर वो चाह रहा है कि हम ये स्कीम लाएं और वो नहीं ला पाया, तो कोई नागरिक जैसे कि यूपी या बिहार उस स्टेट पर केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो डीपीएसपी है। भाई योगी जी चाहे, नीतीश जी चाहे तो अपने स्टेट के लिए कुछ नीति लाएं। यूपी में शराब चालू है, बिहार में शराब बंद है, अपने अपने स्टेट की नीति है। अब ऐसा थोड़ी है कि यूपी वाले केस कर देंगे योगी जी पे कि भाई तुम क्यों नहीं ला रहे शराबबंदी। वो तो डीपीएसपी है, वो सरकार की स्थितियों और उसकी मर्जी पर लागू होती है। ठीक जी दोस्तों, चॉइसेस ऑफ स्टेट्स जिसे हम कहते हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स कोई चॉइस नहीं है, इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, करना भी चाहिए, जरूरत है। जस्टिसेबल है, तुरंत आपका छीन लिया गया अधिकार, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस मिलेगा। यहाँ छीन लिया स्टेट में, ये तो गाइडलाइंस है ना डीपीएसपी, कौन बोलेगा, कौन जस्टिस देगा? कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट भी आप पे जुर्माना लगा देगी, क्या है डीपीएसपी के लिए तुम आ रहे हो जस्टिस लेने के लिए। डीपीएसपी एक गाइडिंग है, इंप्लीमेंटेड नहीं है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, दिस इज द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू एजुकेशन, दिस इज डीपीएसपी। मीन्स if UP government wants, if any government, state government wants to free the education, so they can, but if center wants, they cannot. This is the fundamental rights. अपने अपने स्टेट्स के चॉइसेस होती हैं। ठीक, ये स्टेट के लिए होता है, ये एक स्टेट के लिए और ये सेंटर के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक जी दोस्तों, जरा इधर आ जाइए, अब थोड़ा लास्ट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल्स में इनकी बात करी गई है? आर्टिकल देखो, पहले मैं बता रहा हूँ, इनको याद करो मत, इनको याद मत करो, इनको समझो, अभी कुछ आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। बिल्कुल एक बार पढ़ो और छोड़ दो। इसमें राइट टू इक्वलिटी आता है, सबसे बड़ा अधिकार हमें यहाँ मिलता है 14, 15, 16, 17, 18 में। ठीक, राइट टू फ्रीडम मिलता है 18, 19, 20, 21 में, 21 और 22 में राइट टू फ्रीडम। कभी सोचिएगा, घूमने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, कॉन्फ्रेंस करने की आज़ादी, पार्टी बनाने की आज़ादी, प्रॉपर्टी लेने की अब तो आज़ादी नहीं, वो लीगल राइट है ना। जैसे कि मैंने एजुकेशन की बात करी, एजुकेशन की आज़ादी, अब ये फंडामेंटल राइट्स बन चुका है। 2002 में 86 अमेंडमेंट में इसको बना दिया गया था, राइट टू एजुकेशन, है ना। तो जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपका कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, लेबर्स हो या कोई भी हो, ये दिया गया आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23 और 24 में। अगर मैं कहूँ राइट टू रिलीजन, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है, मल्टी कल्चर है हमारे यहाँ, वो दिया गया है 25, 26, 27, 28 में, है ना। जैसे कि आपको माइनॉरिटी को कोई इंस्टीट्यूशंस खोलना है तो वो भी इन्हीं आर्टिकल 28 इन सब में दिया गया है। या अगर मैं कहूँ कल्चर एंड लिंग्विस्टिक राइट्स, कल्चर, मैंने कहा ना कोई गुरुद्वारा खोलना है, गुरुकुल, मदरसा खोलना है, तो माइनॉरिटी को ज़्यादा अधिकार रहते हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी में, तो वो इसी 29 और 30 के अंदर आते हैं कि वो अपने स्पेशल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने धर्म की नॉलेज या एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये है कल्चर एंड लिंग्विस्टिक, या आप कह लीजिए राइट टू रेमेडीज, जो कि आत्मा है, 31 और 32 में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये रहा पूरा ओवरव्यू। अब जरा एक क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके मन में, नहीं उठ रहा होगा तो जान लीजिए कि अधिकार की शिवम बात कर दी आपने, अब ये बता दो देगा कौन अधिकार? मोदी जी देंगे? मोदी जी 2024 में नहीं आए तो कौन देगा?
जो आएगा वो देंगे। अधिकार देगा कौन? दोस्तों अधिकार कोई व्यक्ति या कोई सरकार नहीं देगी दोस्तों, अधिकार या मूल्य अधिकार आपको अथॉरिटीज देंगी। अथॉरिटीज ऑफ इंडिया मींस जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, एस्टेब्लिश की है उसके द्वारा, वो एक अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल एसबीआई, एसबीआई एक गवर्नमेंट एजेंसी, एक गवर्नमेंट बैंक है डायरेक्ट, तो वो एक स्टेट हुआ। आप वहां जाकर अधिकार मान सकते हैं कि हाँ मेरे को अकाउंट खुलवाने का अधिकार है, मुझे अकाउंट खोलने दो, वो आपको अधिकार देगा। या कोई सरकारी कंपनी जैसे कि रोड बनाने वाली कंपनी आपकी मूवमेंट को जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको प्रभावित कर रही है, तो आप उससे अधिकार मान सकते हैं कि आर्टिकल 20-21 में दिया गया है कि मेरे घूमने का अधिकार है, मुझे अधिकार दो। ठीक है, वो प्रॉपर्टी में भी आ जाता है मामला, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो ये हमें अथॉरिटीज देती हैं अधिकार। अब आप सोचोगे अथॉरिटीज, थोड़ा और बताओ अथॉरिटीज के बारे में। अथॉरिटीज वही होती हैं दोस्तों कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में आ रही हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तो है नहीं, जैसे कि किसान कोई स्कीम है, कोई इंस्टीट्यूशंस खुला हुआ है, जन सेवा केंद्र खुला हुआ है डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वो एक अथॉरिटी है। आप वहाँ जाकर कह सकते हो, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट वो एक अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट वो एक अथॉरिटी है। आप जाकर वहाँ कह सकते हो कि मेरे अधिकार दो, क्योंकि उन्हीं के ऊपर है आपका जिम्मा अधिकार देने का, और कौन देगा। अब जरा ये बताइए कि जुडिशरी अधिकार दे सकती है कि नहीं? इस जुडिशरी कैन गिव अस फंडामेंटल राइट्स? बताओ। सही कहा आपने। फंडामेंटल राइट्स का मतलब जब वो एक लेजिस्लेचर पावर में हो। भाई एसबीआई की बात करी, एसबीआई अपने लिए कुछ कानून बना सकता है, अपने कस्टमर के लिए स्कीम चला सकता है, वो लेजिस्लेचर है। हमने कोई इंस्टीट्यूशंस की बात, लोकल गवर्नमेंट अपने लोकेलिटी के लिए कोई कानून बना सकती है, वो उसका लेजिस्लेचर है, इसलिए वो अथॉरिटी है एक। लेकिन जुडिशरी क्या एक अथॉरिटी है? कानून बना सकती है? नहीं। कानून बना सकती है, अभी बताता हूँ। वो जज करेगी, पहला काम उसका जज करना है, चेक करना है कोई मूल अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ। तो जब वो जुडिशरी की तरह जज करती है, जजमेंट देती है, तो वो कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं दे सकती। हमारे लिए केस चला सकती है, लेकिन जब वो एक एज अ लेजिस्लेचर बन जाता है, एज अ लेजिस्लेचर का मतलब जब भारत की जनता के लिए वो अधिकार बनाती है, कानून बनाती है। जैसे कि किसान आंदोलन चला था, बोला था नहीं बीच में, इसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जब जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, जो जुडिशरी है वो कानून बनाती है, तो हम कह सकते हैं वो अथॉरिटी है, जब हम उससे अधिकार मांग सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। मैं आपको समराइज करा देता हूँ। हमने पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स को हम पॉजिटिव वे में देखते हैं। इसके दो विंग हो सकते हैं, राइट नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव वो जहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी हम पे रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, पॉजिटिव वो जब रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। ये सब मैंने बताया कैसे राइट्स का एवोल्यूशन हुआ। ब्रिटिश के किंग ने पहले ये निकाला था 1218 में और 1215 में। उसके बाद जो है धीरे धीरे बहुत से बिल लाए गए, इसके बाद ऐसा एवोल्यूशन हुआ, वहाँ से आइडिया आया। इसके मैंने इंपॉर्टेंस बताई, इसका नेचर कैसा है, ब्रदरहुड हमारे ये बढ़ाता है फंडामेंटल राइट्स। भारत का क्या स्टैंड है इसके ऊपर। भारत जो है एक तरीके से सेकुलर फाइबर पहने हुए है इसके ऊपर, और भारत हमेशा अपने सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए काम करता है। और उसके बाद मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है। फंडामेंटल राइट्स यानी सेंटर, डीपीएसपी यानी स्टेट, इन दोनों के अलग अलग काम हैं। और आज जो स्टेट के काम है वो जो है इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। स्टेट चाहे तो करे वरना ना करे, उसकी खुद की मर्जी। जो सेंटर के काम है वो इम्प्लीमेंटेबल है, अगर वो नहीं करता तो जाइए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 से। दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, आपको ये बता दिए मैंने अधिकार कौन से आर्टिकल्स में है। मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए कि कौन देगा हमें अधिकार, हमें अधिकार अथॉरिटी देगी, क्या जुडिशरी अथॉरिटी है कि नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद।